तारा फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ये परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिस्क्लेमर दे रखा है, उसको सुनिएगा। ताकि आपको पता हो कि आपको वीडियो में क्या मिलने वाला है या फिर इन जो मेरे वीडियोस हैं उनको आपको किस तरह से लेना है, ठीक है? और बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी सुन लीजिएगा, रेगुलर आते हैं लेकिन भूल गए हैं, तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको किस गाइडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, किस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आज के दिन आपके एंजल्स जो आपसे कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी जो डेली जो रूटीन्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसा बदलाव लेकर आएँ जिससे आपको अच्छा महसूस हो। जो हमारी डेली रूटीन होती है वो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है क्योंकि हमें वैसे ही जीने की आदत होती है। यानी कि हम उसके अंदर इतने मगन हो चुके होते हैं कि हम उसके अंदर इतने मगन हो चुके होते हैं कि हमें उसे चेंज करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन उससे क्या होता है ना कि वो हमारी जो लाइफ की रूटीन होती है, वो हमें कुछ उन चीज़ों को नहीं देखने देती जिनको देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है या जिस बात पे हमारे लिए बढ़ना ज़रूरी होता है। एंजल्स कह रहे हैं कि वो जो चीज़ें आपकी आदतें बन जाती हैं, तो फिर वो आपको सिर्फ़ नॉर्मल चीज़ों की तरफ ही लेके जाती हैं, वो आपको डिफरेंट चीज़ों की तरफ लेके नहीं जा सकती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को या तो ऐड करें या कुछ चीज़ों को आप हटाएँ या कुछ चीज़ों में आप बदलाव लेकर आएँ, ठीक है? आपके एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये जो चेंजेज़ आप करना चाहते हैं, उसमें आप खुशी के साथ कीजिए। यानी कि आप ना सिर्फ़ आप खुशी के साथ कीजिए बल्कि आप उन कामों को करते हुए फन भी महसूस कीजिए। यानी कि आपको हँसना, बोलना, अच्छा लगना होना चाहिए कि आप जो चेंज कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल आपकी जो हैबिट्स हैं, उनसे अलग हैं। आपकी नॉर्मल रूटीन है उससे अलग है, तो उसको करने में आपको अच्छा लगना चाहिए और उसको करने के आपके जो तरीके हैं हों, वो भी आपके लिए डिफरेंट होने चाहिए। एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको हो सकता है कि कुछ आप नया ट्राई करने लगे या फिर आप कुछ बदलाव लाने लगी, तो आपको लगे नहीं ये ऑकवर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि बदलाव लाने से हो सकती हैं या फिर होंगी, उनको आपको करना चाहिए, ताकि आप एक ज़िंदा-दिली महसूस कर सकें। आपकी एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग यानी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि फिर आप इसी रूटीन को अपनाना चाहते हैं, तो उनको उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप सेम रूटीन अपनी दोबारा अपना सकते हैं और वो आपको बिल्कुल भी आपसे गुस्सा नहीं होंगे, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ना ही वो आपको कुछ इस तरह की बात आपके बारे में सोचेंगे कि आपको लगे कि वो आपके लिए तो डिफरेंट सोच रहे हैं। हुँ? तो आप चाहें तो अपनी रूटीन पर भी वापस जा सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको एक ताज़ापन महसूस होगा जब भी आप कुछ बदलाव करके जाएँगे तो या फिर आप अपनी लाइफ़ में अपनी एनर्जीज़ में कुछ बदलाव लाते रहते हैं तो। बस इसी चीज़ के लिए आपके जो एंजल्स हैं आपको प्रेरित कर रहे हैं या इसी चीज़ की तरफ आपके एंजल्स आपको ले जाना चाहते हैं। और वो ये भी आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कारण ही यही है, यानी कि जब आप छुट्टियाँ लेते हैं, आप वेकेशंस पे जाते हैं, तो ये सब इसलिए ही होता है, ये करना चाहिए क्योंकि आप नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया खाना खाते हैं या फिर आप नई चीज़ों की एक्टिविटीज़ में जाते हैं, नया कुछ आप ट्राई करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आप जब वापस आते हैं, तो आप तैयार होते हैं कुछ भी करने के लिए, है ना? नया करने के लिए या फिर पुरानी रूटीन में नई नई और ताज़ी एनर्जी से जाने के लिए। तो बस वो यही एनर्जी आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो आगे बढ़ सके, आपका जो समय है वो आगे बढ़ सके, आपकी जो रूटीन्स भी आप फ़ॉलो करते हैं, उसमें भी वो आपकी मदद कर सके। यानी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको मदद मिल पाए, आप एक नया रास्ता ढूँढ पाएँ या नए रास्ते की तरफ बढ़ पाएँ। बस यही वो आपके लिए चाहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो आज के दिन जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि मैं अपनी रूटीन को बदलता हूँ या बदलती हूँ और मैं अपने समय को अलग तरीके से इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ या मुझे करना है, ठीक है? मैं नए तरीकों को, नई नई ज़रियों को अप्रोच करता हूँ या करती हूँ और मैं देखता हूँ कि या मुझे वो नज़रिया दिखाई देता है जिससे कि मैं जीवन को नए तरीके से अप्रोच कर सकूँ या जीवन की तरफ नए तरीके से, नए नज़रिए से जा सकूँ। और कुछ मामलों में ये वो समस्याएँ भी हैं आपकी, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, कुछ मामलों में ये वो समस्याएँ भी हैं आपकी, जिनको आपको एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। ठीक है? और आपके एंजल्स यही चाहते हैं कि आप जो भी पुराना है उसको जाने दीजिए और जो नया है उसको अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। वेलकम करने से आप और भी ज़्यादा चीज़ों के लिए तैयार हो जाएँगे और आप खुशी से आगे बढ़ पाएँगे। ठीक? यस।
फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन का कार्ड है रिवर्स में, इनकी मस्कुलिन एनर्जीज की, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जीज का कार्ड रिवर्स में। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपको जानने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी आपके एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आपको करने की ज़रूरत है लाइफ के लिए, ताकि आप पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकें। यहाँ पर जो आपको करने की ज़रूरत है, वो है टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो आप किसी सिचुएशन का चार्ज जो है अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, और ये कार्ड है एनर्जी हीलिंग का। ये कार्ड आपके लिए रिलीज़ करने की जगह पर है। तो हर चीज़ हीलिंग नहीं होती, हर चीज़ हीलिंग से भी नहीं होती। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए आपको नया तरीका या नई चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, नए तरीकों को अप्रोच करना चाहिए, और उसी चीज़ के लिए ये कार्ड सेम मैसेजेस कह रहे हैं। हुँ? कई बार हमारे घर के लोग एग्री नहीं होते, कई बार हमारा माहौल एग्री नहीं होता, कई लोग जो जॉब करते हैं उनके बॉस एग्री नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप अपनी रूटीन में जितना भी बदलाव कर सकते हैं, अपने अपने हाथों से कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए आप कर सकते हैं, वो कीजिए, क्योंकि उससे आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, है ना? फ़ायदा होगा तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, जो चीज़ आप भूल गए हैं वो आपको याद भी आ जाएँगी। कुछ खो गया है, कोई रास्ता खो गया है तो वो आपको मिल भी जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसमें शायद सारे कार्ड अच्छा अपराइट रिवर्स में हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं पॉजिटिव चेंज का सेटिस्फैक्शन? बदलाव की ज़रूरत है आपको। हुँ, ट्रुथ बी टोल्ड। तो आप में से कुछ लोगों को या तो सच बोलने की ज़रूरत है, या फिर आपसे जो सच बोला जा रहा है, उसको सुनने की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई आपसे कुछ सच बोलता है, तो उसको आड़े हाथ लेने के बजाय, यानी कि उससे झगड़ा करने के बजाय, उस सच को स्वीकार कीजिए, और सच को सुनते हुए, सच को देखते हुए अपनी लाइफ़ के डिसीज़न उसी तरह से लीजिए। ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपको अपने समय को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, या फिर अब वो समय है जब आपको अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। सेकंड कार्ड रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। टाइम फॉर अ नैप। आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा रेस्ट करें। हुँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं किसी चीज़ को लेकर, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, तो आपको यही कहा गया है, यही एडवाइस दी गई है कि थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ताकि आप किसी सिचुएशन का पॉज़िटिव तरीके से चार्ज ले सकें। हुँ? गो टू गो दैट डिस्टेंस। हुँ, कार्ड आपके लिए रिव्यू। शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कहा गया है शॉर्टकट नहीं अपनाने के लिए। यहाँ पे पीस का कार्ड रिवर्स में है। तो आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, ठीक? या फिर आप में से कुछ लोगों के एरिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही जैसे हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर शोर होता है, या उथल-पुथल होती है, कुछ ऐसा है। या तो आपके आस-पास के एरिया में ऐसा हो रहा है कुछ, या आपके भीतर कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ लोग डरे हुए हैं, या कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे किसी को डर लग रहा है, और ये डर आपका नहीं है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि जीवन में क्या होगा, खाली इसके सिवा आपको और कोई चीज़ नहीं है, तो याद रखिएगा जीवन में जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? बस इतना मेरी बात को ध्यान रखिएगा, और अच्छा तब होता है जब आप सही होते हैं, सही बात पे होते हैं। ठीक? हुँ। यहाँ पे मैं एक डेक देख रही थी, पर शायद वो है नहीं यहाँ पे, पर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपसे जो कहा गया है वो यही है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपने आप को शांति में ले जाने की ज़रूरत है। हियर एंड नाउ प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। तो अभी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, या लग रहा है कि चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे उनपे होना चाहिए। पिछले कुछ टाइम में मैं भी चीज़ों को समझ पाई हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर मैं कुछ कार्ड्स आपको शो ना करूँ तो बुरा नहीं मानना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। से नो टू नेगेटिविटी। आपसे कहा गया है कि नेगेटिविटी को आप नो कहिए, ताकि आप और भी चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। ठीक? नेगेटिव माइंडसेट को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव लाइफ़ को,
फियर की एनर्जीज हैं बरीड इन ग्राउंड। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्पेल वर्क है जहाँ पे कोई चाहता है कि आप ऐसी चीजों पे कदम रखें। तो किसी ने कोई ऐसा ग्रेवयार्ड स्पेल किया है जिससे आप बेचैन रहें या फिर आपकी चीजें खत्म हो जाए, और कोई इंसान चाहता है कि आप उस एनर्जीज में रहें। और यहाँ पर भी मस्कुलिन है, कोई मस्कुलिन पर्सन ये चाहता है कि आप उस एनर्जीज में रहें जहाँ पर आप एक्शन ओरिएंटेड ना हो। ठीक, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि पहले आप उन चीजों को देखिए जहाँ पर आपको सुकून की ज़रूरत है। तो कुछ कार्ड्स मैं आपको शो डेफ़िनिटली नहीं करने वाली हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, विक्ट्री, जॉय, अबंडेंस, गुड लाइफ। तो आपके लिए विक्ट्री है, यहाँ पे जॉय है, गुड अबंडेंस है। आपकी गुड लाइफ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो आपसे यही कहा गया है कि आपको अपनी जो लाइफ है या अपनी विक्ट्री है उसको पाने के लिए शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जीज़ में रहिए। कोई चाहता है कि आप अपने जो लास्ट मोमेंट है ना, यानी कि जो ये छलांग आपको लगानी है, ये आप ना लगाएँ, यानी कि आप इस विजय को प्राप्त ना कर सकें, विजय को आप पा ना सकें, अपनी चीज़ों को आप ले ना सकें। कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। तो कोई इंसान यहाँ पे पूरी तरह से सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि यहाँ कोई ऐसा मस्कुलिन पर्सन है, जो कि ऑलरेडी आपकी उस एनर्जीज़ में एक्टिव है, जो कि आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा हो जिससे कि आप पॉज़िटिव चेंज की तरफ जा सकें। ये कार्ड माँ पार्वती का है, जो धर्म की बात करती हैं यहाँ पे। तो आपसे कहा गया है कि आपकी लाइफ में इस वक़्त ऐसे मोमेंट्स चल रही हैं जहाँ पर आपका सच किसी को या तो पता चल गया है, यानी कि सच से मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ में कौन-सी चीज़ कहाँ क्या कैसे होनी है, या फिर कोई क्या कर रहा है, आपने अपना सच या तो बोल दिया है या फिर आप बोल रही हैं, या फिर किसी को कोई सच्ची बात पता चल गई है और यहाँ पे किसी को ये डर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपको डिस्टेंस कवर करना था वो इंसान आप कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ़ से जो अलग चीज़ें हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए, जो आपके एंजेल्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम उस मैसेज के आधार पर ही ये रीडिंग करते हैं। आप मास्टर एनर्जीज़ में हैं, इसलिए उसी में रहिए, ठीक है? टेलिंग आपके बारे में कोई इंसान लगातार झूठ बोल रहा है, जो पुलिस और लॉ ऑफिस के चक्कर काट रहा है, यानी कि कोई इंसान लगातार आपके खिलाफ इस तरह के झूठ बोल रहा है, जो कि कानून के खिलाफ कोई चीज़ें आपसे करवाना चाहता है, यानी कि कानून को आपके अगेंस्ट करना चाहता है कोई इंसान, और चाहता है कि कोई इंसान आपके लिए यहाँ पे इस तरह के स्टेप उठाए जिससे कि वो आपको फँसा सके या फिर कोई आपके खिलाफ कुछ ऐसा करवा सके। ये लोग जो भी हैं, ये आपको आइसोलेट करना चाहते हैं या अकेला करना चाहते हैं, और आपकी फैमिली और आपके जो कनेक्शंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। तो आप किन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ रिश्ते रखते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, उनके बारे में लगातार झूठ बोला जा रहा है और स्पाइंग की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ में कोई भी लॉ की समस्या होती है, पुलिस की समस्या होती है, तो उनसे बात कीजिएगा जो अथॉरिटी है, यानी कि जो अधिकारी हैं, मेन अधिकारी हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, नेट पे बात कीजिएगा, यानी कि आप चाहे आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, चाहे आप उनको ऑनलाइन अप्रोच करें, चाहे आप उनको फिज़िकली अप्रोच करें। अगर कोई आपको इस तरह की धमकी देता है, कोई इस तरह की चीज़ें करता है, तो आपको उनसे ही बात करनी है, जो उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? कोई इंसान लगातार आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है और आपका सच यही है कि आप सच्चे हैं, ठीक? आप सच्चे हैं, इसलिए कोई लगातार कान भरने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोगों को विज़िट कर रहा है, जहाँ पर आपके खिलाफ भड़काया जा सके कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ ऐसा आप गलत कर रहे थे या कर रहे हैं, जिससे आपके अगेंस्ट एक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको एक विल गिव एंड टेक मिले और आपके जीवन में कुछ भी बराबरी का हो, इसलिए जो भी पॉजिटिव चेंज आपके लिए आ रहा है, वो आपको वो चीज़ें ना दे पाए जो कि आपके लिए सही हो। अनएथिकल वर्क है यहाँ पे, तो कोई जल्दी से इस चीज़ को अप्रोच कर लेना चाहता है जिसकी वजह से, यानी कि आप, जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ ऐसा आप काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और या साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, साइकोलॉजिकल तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे भी कहा कि आपके बारे में इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं ताकि किसी को ट्रिगर किया जा सके या लोगों के माइंड के साथ खेला जा सके। तो यहाँ पे लॉ के, पुलिस के लोगों के साथ के पुलिस के जो लोग होते हैं उनके साथ माइंड ट्रिक खेली जा रही है, कि तरीके अपनाए जा रहे हैं या ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि कोई इंसान जल्दी से ना उस डिस्टेंस को कवर कर लेना चाहता है। इनकी, इस इंसान को इतनी जल्दबाजी हो रही है आपके खिलाफ अनएथिकल वर्क करने की। इस इंसान ने ऑलरेडी, यानी कि ऐसे काम करके ये इंसान बैठा है जहाँ पे कानूनी चीज़ें हैं, और ये इंसान ये कह रहा है या कह रही है कि इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ करो। तो पुलिस और लॉ के पास जा रहे हैं, ये इंसान ऐसा करता है, ये इंसान ऐसा करती है।
क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू, तो आपके लिए कुछ नया जीवन क्रिएट करना चाहते हैं। आपकी मेमोरीज कह लीजिए या फिर जिन चीज़ों से आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, उन चीज़ों को आपसे छीन लेना चाहते हैं। हर टाइम चैनल मैसेजेस जो होते हैं वो एक जैसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। अनफॉरगिवेबल सिन अगेंस्ट यू मैनी टाइम्स, अनएथिकल वर्क, अनफॉरगिवेबल सिंस। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में काम करने के लिए कोई कर्मा, कोई रूल, कोई किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी इन्वॉल्व कर रखे हैं जो कि डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि क्रिमिनल जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, डेफ़िनिटली इसमें क्रिमिनल माइंडसेट के लोग इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्रिमिनल लॉयर हो सकता है कोई पर्सन, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जैसे कि पुलिस की मैंने बात करी, तो क्रिमिनल या लॉ की बात करी तो क्रिमिनल लोगों से डील करते हैं। तो आपको उस लेवल का क्रिमिनल बताया जा रहा है, या फिर ये जो लोग भी कर रहे हैं ये उस लेवल की एनर्जीज में है जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, क्रिमिनल लोग होते हैं, क्रिमिनल इनके काम होते हैं, अनएथिकल वर्क होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालने की या तो तैयारी थी या फिर आपके ऊपर डालने की तैयारी है। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये सारी चीजें रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आपके लिए थैंक यू गॉड का। और अगर नहीं तो ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए, यानी कि आपको यहाँ पर इन लोगों का फ्यूचर पता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा या आपके साथ क्या होगा। नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पता कैसे होना चाहिए? अगर आप सही हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, लोग गलत करते रहेंगे और गलत करेंगे, क्योंकि उनको पता है अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। अब गलत होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, यानी कि अब वो गलत ही होंगे, क्योंकि वो इतने गलत हो चुके हैं कि अब उनके पास में वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वापस आने के लिए उन लोगों ने अपने सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं। ठीक, क्यों बंद कर लिए हैं? क्योंकि आपके ऊपर डालेंगे ये सोचकर, आपके खिलाफ इतने, आपके नाम से कह लीजिए, इतने काम किए गए होंगे, या फिर आपकी आइडेंटिटी का, आपके कामों का, आपके सिग्नेचर का, जिस भी चीज का आपका यूज कर सकते होंगे, यूज करके डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज और एनर्जीज हैं जहाँ पर अनएथिकल चीजों का यूज हुआ है। और अगर ये वो चीज नहीं है जहाँ पे लॉ और उसकी बात है, डेफिनेटली यहाँ पे लॉ की बात है, क्योंकि 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो लॉ की बात करते हैं, ठीक है? और मस्कुलिन पर्सन ही है कोई, या फिर किसी ऐसे मस्कुलिन पर्सन के पास जाया जा रहा है जो लॉ या पुलिस के अंदर है, जिसके साथ में डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और उसके माइंड के साथ में खेला जा रहा है, ताकि वो आपके खिलाफ कोई गहरा एक्शन ले। ठीक, चलिए, ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए ओपन रहिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आपका स्पिरिचुअल, जो आपका ट्रू नेचर है वो स्पिरिचुअल ही है, फिजिकल नहीं है। आपके एंजल्स आपको सोल की ग्रोथ के लिए मैसेजेस भेज रहे हैं। आपके पास में जो गहरी सोच रखने का आपके लिए जो भी चीज, आपका प्लान बहुत अच्छा है। आपके एंजल माइकल कह रहे हैं डिटेल पे काम कीजिए और आगे बढ़ने से पहले सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए और ये फेथ रखिए कि ये सिचुएशन जो आप, यानी कि ये जो भी सिचुएशन आपने सुनी है, ये सब आपके एंजल्स के अंडर कंट्रोल है, ठीक है? जो भी आपके लिए आएगा वो देख, सपना भी आप नहीं देख सकते कि कितना अच्छा होगा। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास में वो संदेश है जिसकी संसार को जरूरत है, अपने विजडम को शेयर कीजिए, यानी कि अपने अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा लोगों की मदद कीजिए, ताकि वो सही रास्ते पे आगे बढ़ सकें और एक हेलीकॉप्टर व्यू देख सकें। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब यही है कि आप जमीन पर खड़े होकर क्या देख रहे हैं, किसी एक एरिया को देख रहे हैं, तो आप एक गली तक ही देख सकते हैं, ठीक है? आप बहुत बड़ा व्यू नहीं देख सकते। लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर के अंदर होते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा व्यू देख सकते हैं कि कहाँ जाने से कहाँ क्या होगा। तो अपनी लाइफ को उस हेलीकॉप्टर व्यू में रखिए, हेलीकॉप्टर में बैठ के देखिए कि कहाँ क्या हो सकता है आपकी लाइफ का। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप डिफरेंट अप्रोच करें अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने तरीकों को जीने के लिए, और नहीं है तो फिर थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। जो भी सिचुएशंस हैं उनके लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेके देखिए कि क्या हो सकता है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे डार्क मैजिक करते हैं, वो लोग जब सुनने आते हैं, तो जो एडवाइस मैं आपको देती हूँ, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है।
ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।